उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल इन दिनों अपने गृह जनपद के दौरे पर हैं। उन्होंने आज पिथौरागढ़ स्थित अपने आवास में प्रेस वार्ता कर बताया कि केंद्र की ओर से राज्य सरकार को जन जीवन मिशन योजना के अंतर्गत बड़ी मदद की जा रही है। पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए योजना अनुसार पहले 25,000 प्रति परिवार से बढ़ाकर 60 से 70,000 प्रति परिवार कर दी गई है, जिससे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को पेयजल की समस्या से निजात मिल पाएगी। इसके लिए डीपीआर बनाकर योजना का लाभ लिया जा सकता है। पेयजल विभाग में क्योंकि इस समय जो हमारी सरकार की योजना है, एक भारत सरकार ने हमको बहुत बढ़िया राहत दिलाई उत्तराखंड सरकार को, क्योंकि जो भारत सरकार के जन जीवन मिशन के अंतर्गत जो योजना बननी है उसके अंतर्गत गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन में है कि 25,000 रुपया एक परिवार पर खर्चा होगा, उसी हिसाब से डीपीआर बनेगी। अब हम यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थिति हमारे उत्तराखंड में, इस विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने निर्णय किया। अब एक परिवार में 60,000 भी 70,000 रुपया खर्चा आ रहा था। भारत सरकार ने कहा आप बना के भेजें, हम उसको स्वीकृत करा देंगे, जिससे अब हमारे पहाड़ के जो विशेषकर पर्वतीय जनपदों में ये पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी। वहीं पेयजल मंत्री ने पिथौरागढ़ के सभी विभागीय अधिकारियों से बैठक कर राज्य सरकार की घोषणा के बाद भी जिले में लंबित पड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि सभी विभागों को अगले 2 माह में सभी योजनाओं की डीपीआर तैयार कर टेंडर प्रक्रिया शुरू करने को निर्देशित किया है, जिससे कि धरातल में काम हो सके। मैंने जो विभाग हैं सभी विभागों की अलग अलग बैठक ली, पीडब्ल्यूडी वालों की बैठक ली, जल निगम, जल संस्थान, सिंचाई विभाग और अभी स्वास्थ्य विभाग की अभी बैठक ले रहे हैं। बैठक का जो उद्देश्य है कि जो भी हमारे राज्य सरकार की योजना है, सेक्टर की, जिला योजना की है, केंद्र पोषित योजना है, उन सब योजना की जो डीपीआर बननी है 2 महीने के अंदर का डीपीआर बननी चाहिए। 2 महीने के बाद यदि कोई परेशानी तो आप बताइए। ये मैंने सारे विभाग के अधिकारियों को बुला के तो उनकी जो समस्या थी उन समस्याओं का मैंने समाधान किया। 2 महीने के अंदर का डीपीआर बन के जल्दी से उनके टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे और धरातल पर काम दिखा देगा। तहसील मुनस्यारी के टीआरसी में बने कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना संक्रमित दंपत्ति स्वास्थ्य कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गए, जिससे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। दोनों संक्रमितों को पकड़ने के लिए कुईटी में बैरियर लगाया गया। स्वास्थ्य कर्मी उनकी तलाश में निकले और करीब 32 किलोमीटर दूर दोनों को पकड़ लिया गया। प्रशासन दोनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की बात कर रहा है। दरअसल रालम गांव के निवासी कोरोना संक्रमित नरेंद्र ढकरियाल और उनकी संक्रमित पत्नी को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कर इलाज किया जा रहा था। करीब 32 किलोमीटर दूर गिनी बैंड के पास एक टैक्सी वाहन से दंपत्ति को पकड़ लिया गया। पीपीई किट पहने पुलिस कर्मियों को बुलाकर दंपत्ति को फिर से कोविड केयर सेंटर पहुंचाया गया। दंपत्ति हल्द्वानी जाने की फिराक में थे। संक्रमित दंपत्ति ने कोविड सेंटर से ही हल्द्वानी जाने के लिए ई पास तक बनवा लिया था। प्रशासन की टीम को संक्रमित दंपत्ति तक पहुंचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश पंत की अगुवाई में आज व्यापारियों ने घंटी और थालियां बजाकर अपने गुस्से का इजहार किया। लगातार दुकानबंदी से परेशान व्यापारियों का कहना है कि सरकार कोविड-19 से बचाव के लिए बाजार में तालाबंदी कर रही है, लेकिन उन्हें व्यापारियों की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। सरकार लगातार लॉकडाउन बढ़ा रही है, पर व्यापारियों को कोई राहत नहीं दी जा रही। चाहे उनके बिजली के बिल हों, दुकान का किराया हो या फिर व्यापार के लिए लोन की किस्त हो, उन्हें माफ़ करने या इस संबंध में राहत की कोई बात सरकार नहीं कर रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश पंत ने कहा कि उनकी व्यापारियों से बातचीत हुई है। सभी व्यापारी अब काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अब जल्द ही सरकार को एक क्रम में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। साथ ही व्यापारी और अन्य सभी व्यवसायियों के बंदी के दौरान हुए नुकसान का आकलन कर सरकार ने राहत पैकेज देना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मुकेश पंत के नेतृत्व में यह प्रदर्शन कोविड नियमों के तहत हुआ।
हथियारबंदी को लेकर एक माह से ज़्यादा का समय अभी हो गया है। पिथौरागढ़ के व्यापारी इस बंद से बेहद परेशान है। उनका कहना है कि हम लॉकडाउन का समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार ने चाहे उनके बिजली के बिल हो, लोन हो या अन्य चीज़ें हो, उसको माफ़ करने को लेकर, उस पर कोई राहत देने को लेकर कोई बात नहीं की है। सारे व्यापारी आज सड़कों पर हैं। उनका कहना है कि अगर जल्दी ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो वह खुद सड़कों पर आएंगे और अपनी दुकानों को खोलना शुरू करेंगे। पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वालों के विरुद्ध बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 327 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। शराब की कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। शुक्रवार को दिन में 1 बजे जब बेरीनाग पुलिस टीम ने सिराघाट बैरियर पर अल्मोड़ा की तरफ से आ रहे वाहन संख्या UK 01 CA 0913 को रोककर चेक किया तो उसमें भारी मात्रा में शराब का जखीरा पाया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मय अवैध शराब के वाहन को सीज कर दिया है। साथ ही काड़ागूठ रामेश्वर निवासी 30 वर्षीय वाहन चालक गोविंद कांडपाल को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ 11/21 धारा 51B आपदा प्रबंधन अधिनियम 188 भारतीय दंड विधा एवं 60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है। हमारे उस समय बैरियर पर तैनात आरक्षी प्रमोद कुमार ने अपने संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी और इसको रोका। चेक करने पर इस ट्रक में 327 अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद हुई, जो अवैध रूप से ट्रांसपोर्ट की जा रही थी अल्मोड़ा की ओर से पिथौरागढ़ की तरफ। इस अवैध कृत्य पर इन अभियुक्तों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की संबंधित धाराओं और आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आप देख रहे हैं हम यहाँ पर को ख्याली पुलाव बना रहे हैं, और ख्याली पुलाव इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि ये जो हमारी मूलभूत सुविधाओं की चीज़ें हैं वो कितनी महंगी हो चुकी है। दिनांक 4 जून को यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक तिवारी ने ख्याली पुलाव बनाकर महंगाई का विरोध किया। प्रदेश प्रवक्ता दीपक तिवारी का कहना है कि महंगाई के चलते सरसों का तेल, दाल, राशन, सब्जी जैसी मूलभूत आवश्यकता वाली वस्तुएं आम जनता की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। अब जनता पुलाव तो नहीं बना सकती, लेकिन इस प्रकार से सिर्फ ख्याली पुलाव बनाकर ही संतोष करने पर मजबूर है। तिवारी का कहना है कि हम दो हमारे दो की सरकार में जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, उससे हर चीज़ महंगी हो चुकी है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाते हुए उज्ज्वला योजना पर खूब शोर मचाया, लेकिन सिलेंडर के दाम आसमान पहुंचने पर फिर से माताएं आग का चूल्हा फूंकने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के साथ ही महंगाई ने भी जनता की कमर तोड़ दी है। आज युवा कांग्रेस द्वारा ख्याली पुलाव पकाकर महंगाई का यहाँ पर को विरोध किया गया है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो राशन हो, सब्जी हो, हर वस्तुएं महंगी होती जा रही है। पेट्रोल 100 से पार पहुंच चुका है। सिलेंडर की हम बात करें तो वो भी 1000 से पार पहुंच चुका है। और जहां पर मोदी सरकार उज्ज्वला योजना की बात करती थी, अपनी पीठ थपथपाती थी, हम बताना चाहेंगे कि आप ने जो उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए थे, अब वो सिलेंडर और चूल्हे जो है कि माताओं बहनों ने संदूक में डालने को अब वो विवश हो चुके हैं और फिर से आग के चूल्हे में जो है कि आग जलाकर वो अपना खाना बनाते हैं। आज वो सिलेंडर उनकी पहुंच से बाहर हो चुका है। ऐसी सारी वस्तुएं जो हम दिनचर्या में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें अब महंगी हो चुकी है। हम मोदी सरकार को चेताना चाहते हैं कि इस तरह से यदि आपने महंगाई में नकेल नहीं कसी तो आपको आने वाले चुनाव में ये जनता ज़रूर जवाब देगी।